हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसन सर। आज हम कैलेंडर का ये पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इस पार्ट 3 में हम 3 अलग अलग टाइप की मिसालें हल करने वाले हैं। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिए और उसके बाद आपको ये वीडियो और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। इस वीडियो में हम लोग अब और ज़्यादा शॉर्टकट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप अब उर्दू में जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं। अब हम जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ उसके शॉर्टकट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपने 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे होगे अगर, तो आपको ये सब चीज़ें याद हो चुकी होगी, ऐसी हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे न्यू अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखिए, इस सवाल को मैं इंग्लिश में भी दे रहा हूँ, आपको उर्दू में भी दे रहा हूँ कि व्हाट डेट ऑफ मई 2002 डिड फर्स्ट मंडे फॉल, यानी कि मई 2022 को पहले पीर के दिन कौन सी तारीख होगी। देखो, सवाल को पहले समझ लीजिए। अगर आपको मैं बता दूं कि 1 मई इतवार से शुरू हुई तो आप बोल देंगे कि 2 मई पीर को रहेगी, बराबर। अगर मैं बोल दूं 1 मई बुध के दिन थी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से कि 2 मई को जुमेरात, 3 मई को जुमा, 4 मई को शनिचर, 5 मई को इतवार और 6 मई को पीर था। यानी आपका जवाब आ जाएगा 6 मई को पीर था। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अभी कि मई का महीना की पहली तारीख क्या थी, नहीं ना। तो सबसे पहले हम वही मालूम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास मालूम करने के लिए तरीका क्या है। हम सबसे पहले यहाँ पर मालूम करेंगे 1 मई 2002 को कौन सा दिन था। है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी शॉर्टकट में लिख दिया है। लास्ट 2 डिजिट मैंने शुरू में ही बताया आपको, प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 4 प्लस डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, सदी का कोड, है ना। अब लास्ट 2 डिजिट साल का मुझे क्या लिखना है, 02। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, वो लिख दिया। फिर उसके बाद उसको डिवाइड बाय 4 करना है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद डेट 1 मई हम मालूम करें, 1 तारीख लिख दिया। फिर उसके बाद मंथ कोड, मई का मंथ कोड 1 है, वो लिखा। और सेंचुरी कोड जो है 2000 के बाद से 2099 तक 6 है, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। उसको मैं अब 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इनकी ऊपर की जमा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 2 जैसा लिख दिया मैंने। अब 2 का 4 हिस्सा करना है, पाव हिस्सा करना है, बताया था आपको। तो इसका 1 पाव हिस्सा मतलब आधा, यानी कि 0.5 आएगा। तो हम पहले डिजिट ही 0 में आ गया तो ज़्यादा पूरा नहीं लिखेंगे इसमें ना, 0 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 1 1 ये जैसा है एज इट इज़। अब इसे टोटल करते हैं। ये आ गया आपका 10 को अब हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 एक 7, 7 एक 7 कितना बच गया, 3। आपका ये रिमाइंडर 3 बच गया। अब 3 आपके कोड में देखिए क्या है, ये है आपका वेडनेसडे यानी कि बुध। तो 1 मई को बुध का दिन आ रहा है। अब वहाँ से हम लोग जोड़ लेते हैं, जुमेरात को 2 तारीख, जुमे को 3, शनिचर को 4, इतवार को 5 और पीर को, तो पीर को 6 तारीख आएगी, ठीक है। तो अगर सवाल आपसे आप ऐसा पूछा जाए कि 6 तारीख पीर को है तो इसी महीने में किन किन तारीख को पीर होगा, तो हम देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। तो 6 जमा 7 करेंगे हम तो कितना होगा, 6 और 7 13। फिर जमा 7 करेंगे, 13 और 7 कितना हो गया, 20। फिर हम और 7 करेंगे, 20 और 7 कितना हो गया, 27। यानी कि ये जो तारीख हम लोग मालूम कर रहे हैं ना, ये जो है ये तमाम तारीख, यानी पीर को 6 तारीख रहेगी, फिर 13, फिर 20, फिर 27, ये तमाम तारीख पीर को आने वाली है। ऐसे भी सिंपल सवाल आते हैं। एक सवाल इस तरह से है कि जुमा को 2 तारीख है तो इसी महीने में जुमा को कौन कौन सी तारीखें आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको वही करना है, +7, 2 और 7 हो जाता है 9, अगला जुमा 9 तारीख को आएगा। फिर +7, 9 और 7 16, फिर 16 में 7 मिलाएंगे तो हो गई ये 23,
23 में फिर हम 7 मिलाते हैं, ये हो गया 30। यानी कि ये जो डेट्स दी जा रही है आपको, जुम्मे के दिन 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख, इस तरह से तारीख ही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली टाइप पर। इस टॉपिक की भी हम 3 मिसालें देखेंगे। पहला सवाल है कि टुडे इज़ मंडे, आफ्टर 30 डेज इट विल बी, यानी आज पीर है तो 30 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो भाई साहब कितने दिन बोला इसने, 30 दिन। 30 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 एक 7, 7 2 14, 7 21, 7 चौक 28। कितना बच गया आपके पास रिमाइंडर, 2 बच गया, है ना। ये 2 प्लस करना है आपको, ये आपका कोड नहीं है, याद रखिए इसको। हाँ, नहीं तो आप दिन का कोड समझ लेंगे उसको। ये 2 बच गया आपका। अब आपको जो है आज कौन सा दिन था, मंडे था, आज था मंडे। अब मंडे में प्लस करना है आपको ये 2 जो बचा है आपका। तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी मंगल और बुध। तो कौन सा दिन आ गया आपका जॉब, वेडनेसडे यानी कि बुध। तो जॉब मिल गया आपको, यानी आज पीर है तो 30 दिन के बाद बुध का दिन होगा। इसी तरीके से अगला सवाल है कि आज मंगल है तो 22 दिन के बाद क्या होगा। फिर वही 22 को आपको 7 से डिवाइड करना है, दिनों से डिवाइड करना है, तारीख को। 7 एक 7, 7 2 14, 7 21, 7 21 कितना बच गया आपके पास रिमाइंडर, 1 प्लस बच गया। ठीक है, तो आज क्या था, आज की हम ताज़ा मिसाल पर ले रहे हैं, आज मंगल ही है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मंगल के अंदर मुझे जमा 1 कर देना, एक दिन, तो मंगल के दिन 1 दिन जमा कर दूंगा, ये क्या हो गया, बुध। यानी कि मेरा 22 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बुध होगा। एक और मिसाल, अगर आपको समझ गया है तो आगे बढ़िए, नहीं तो छोटी सी एक मिसाल देख लेते हैं। और ये देखो, मैंने थोड़ा सा बड़ा अदद लिया, आप कितना भी बड़ा अदद ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर है कि आज अगर जुमेरात है तो 80 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, या 80 के दिन के बाद क्या होगा। तो मुझे वही 80 को डिवाइड कर देना है 7 दिनों से, 7 एक 7, 7 एक 7, 1 बच गया, ये 10 हो गया। 7 एक 7, 7 एक 7, कितना बचा आपके पास, 3 बचा, 3 प्लस आपका बच गया। आज था जुमेरात, है ना, इसके अंदर मुझे +3 कर देना है। तो जुमेरात के बाद आएगा जुमा के बाद आएगा शनिचर के बाद आएगा इतवार। तो यानी कि 80 दिनों के बाद हमारा जो दिन आएगा वो आएगा इतवार, यानी कि संडे। ओके, अब बढ़ते हैं अगली टाइप पर। तो देखिए, सवाल कुछ इस तरह से है कि 4 जनवरी 2016 को पीर था, तो 4 जनवरी 2017 को क्या होगा। यानी कि आपको अगर सिर्फ इतना सवाल पूछा जाता कि 4 जनवरी 2017 को क्या होगा, तो आपके पास ट्रिक अपनी पुरानी वाली है, आप उसके ज़रिए मालूम कर सकते थे। लेकिन आपका काम यहाँ पर बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर आपको चुटकियों में हल मिल जाएगा, सिर्फ 2 स्टेप में आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 4 जनवरी 2016 को पीर था। तो इसकी ट्रिक कैसी है, इसके अंदर एक बात याद रखना है आपको। मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब 1 साल की बात है, नॉर्मल ईयर है, तो आपको 1 ऑड डे उसमें जमा करना है, और जब लीप ईयर की बात हो जाए तो वहाँ पर आपको +2 ऑड डे ऐड करना है। अभी लीप ईयर क्या है, इसके बारे में भी मैंने पहले बताया था, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसको सिर्फ डिवाइड बाय 4, जो 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है जो साल, वो जो है लीप ईयर होता है। अभी इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप सवाल को देखते हैं कि 4 जनवरी 2016 जो है ये लीप साल है, बराबर है। तो हमारे जो है कितने दिन प्लस होंगे, 2 दिन प्लस होंगे। तो देखो, 4 जनवरी 2016 को अगर पीर था तो 2017 में 2 दिन मैंने जमा कर दिया, क्या दिन आ गया, बुध का दिन रहेगा, यानी कि वेडनेसडे रहेगा, यानी कि बुध का दिन रहेगा। ठीक है, वीडियो के एंड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है या आप इस तरह से वीडियोस चाहते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आपको मेरी वीडियो मिलेगी सबसे पहले। शुक्रिया।